उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आनंद धर्मशाला ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए राज्य में धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुत्व को नई प्रतिष्ठा मिल रही है और देश भर में प्राचीन धार्मिक स्थलों के संरक्षण एवं पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन और आस्था केंद्रों के विकास से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। मुझे प्रसन्नता है कि आज आनंद धर्मशाला ट्रस्ट के माध्यम से धार्मिक जागरण, सांस्कृतिक जागरण और मानव कल्याण से जुड़े हुए कार्यों में भी आप सभी के द्वारा बहुत समर्पित भाव से कार्य किया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यानी दूसरों की सेवा और परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। और ये आज आनंद धर्मशाला उसी सेवा, समर्पण, परहित और परोपकार की भावनाओं का सजीव उदाहरण बनकर हमारे सामने स्थापित हुई है। भाइयों बहनों, हरिद्वार भारत की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। यहाँ देश विदेश दुनिया भर से आने वाले लोग माँ गंगा की गोद में आस्था के लिए आते हैं, शांति के लिए आते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव लेने के लिए, एक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आते हैं। ऐसे पावन स्थल पर इस प्रकार की जब धर्मशाला का निर्माण हुआ है, निश्चित रूप से ये अनेक लोगों के लिए आगे चलकर परमार्थ का कारण बनेगी। और इसके लिए मैं पूरे जो क्षत्रिय कलौता समाज है, उन सभी को देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में सभी का हृदय से मैं साधुवाद देता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आज शुरू होने वाली धर्मशाला हरिद्वार और चारधाम यात्रा पर आने वाले समाज बंधुओं के साथ साथ आगामी कुंभ में भी 2027 में यहाँ कुंभ भी मेला होने वाला है, तो उसमें भी अत्यंत लोगों को लाभ देगी, उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अतिथि देवो भव की हमारी सनातन परंपरा को जीवंत रखने में भी बहुत सहायता करेगी। हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हरिद्वार कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। लगातार हम काम कर रहे हैं, घाटों के यहाँ पर पुनरुद्धार के काम कर रहे हैं, नई सड़कें बना रहे हैं, अनेक अवस्थापना के कार्य हो रहे हैं, बिजली के बहुत सारे काम जो नीचे अंडरग्राउंड लाइन बनानी है उसके लिए काम कर रहे हैं, पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि हर एक कुंभ में आने वाले हर एक श्रद्धालु को, अभी कांवड़ यात्रा भी हमारी होती है, वो सुरक्षित, सुव्यवस्थित और दिव्य अनुभव सभी आने वाले देश भर के श्रद्धालुगण लेकर जाए। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सनातन संस्कृति वैश्विक स्तर पर उसको एक नई पहचान मिल रही है। चाहे 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या जी में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनना हो, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का निर्माण होना हो, या आप ही के उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण होना हो, या काशी में काशी का कॉरिडोर बनना हो, ऐसे अनेक काम हुए हैं। देवभूमि उत्तराखंड की मैं बात करूं तो केदारखंड, मानसखंड के जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं, जितने हमारे पौराणिक मंदिर हैं, उन सभी को नवनिर्माण और पुनर्निर्माण उनका किया जा रहा है। इसके साथ साथ जहाँ गंगा जी में बहुत सारे काम हो रहे हैं, गंगा जी में हम हरिद्वार कॉरिडोर, गंगा कॉरिडोर, ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर, इस पर तेजी से काम चल रहा है। वहीं माँ यमुना के स्थान पर हरिपुर कालसी में प्राचीन यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार का कार्य भी हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में वहाँ भी श्रद्धालुओं को एक दिव्य भव्य तीर्थ का साक्षात्कार होगा। इसके अतिरिक्त देहरादून में हम दून सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना करके, जो भारतीय हमारा विज्ञान है, हमारी परंपराएं हैं, हमारी पौराणिक चीज़ें हैं, हमारी संस्कृति है, उसका एक बड़ा शोध का काम देहरादून में शुरू किया है। और यहीं पर जो हमारा ऋषिकुल है, वहाँ ऋषिकुल में मैंने घोषणा की थी आज से कुछ वर्षों पूर्व कि ऋषिकुल में हम एक प्राच्य शोध संस्थान बनाएंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम से वो शोध संस्थान होगा, जिसमें अनेक प्रकार के, चाहे वो ज्योतिष का क्षेत्र हो, आयुर्वेद का क्षेत्र हो, पंचकर्म का क्षेत्र हो, या हमारा पुरानी वैदिक गणित हो,
इन सभी पर एक बड़ा काम वहाँ पर होने वाला है, उसकी दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। आनंद धर्मशाला भी आने वाले समय में श्रद्धालुओं को, जरूरतमंद लोगों को और समाज के लिए सेवा, सहयोग और सुविधा का एक बहुत सशक्त केंद्र बनेगी, एक प्रभावी केंद्र के रूप में उसकी पहचान होगी। और मैं आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से यह प्रयास हमारा उत्तराखंड को कि देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, श्रेष्ठ राज्य बनाना है, ये हमारा संकल्प है और ये विकल्प रही संकल्प है। इसको अधिक ऊर्जा और शक्ति के साथ आगे बढ़ाने का जो आज आप लोगों ने यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आकर इस पावन कार्य को शुरू किया है, ये हम सबको भी बल देता है, ऊर्जा देता है। और मैं एक बार फिर से आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।